ओम शांति। आज 28 अक्टूबर 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने एक बहुत गुह्य रहस्य भरी बात समझाई है। बाबा कहते हैं, मैं आता हूं पराये देश में, पराई राजधानी में। पराई राजधानी अर्थात ये रावण की राजधानी में बाबा को आना पड़ता है और शरीर भी पुराना लेते हैं, नया शरीर भी नहीं मिलता या अपना शरीर भी नहीं मिलता है और इस पुराने शरीर में रह करके ही नवयुग की स्थापना करते हैं, सतयुग की स्थापना करते हैं। फिर बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई कि एक है जगदम्बा और दूसरी है लक्ष्मी। जगदम्बा ब्राह्मणी है, जगत की माता है, जबकि लक्ष्मी विश्व की महारानी है। जगत अम्बा अर्थात जो इस समय जगत पिता ब्रह्मा बाबा के संग और शिव बाबा की मत पर चलने वाले, ज्ञान की देवी, सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली और महालक्ष्मी या लक्ष्मी सतयुग की महारानी जब बनती है तो वहां राज करती है। जगदम्बा राज नहीं करती है, वो ज्ञान की देवी है, इसीलिए जगदम्बा सरस्वती भी कहते हैं। वो जगत की माता है, जबकि वो विश्व की महारानी बन वहां राज करती है श्री नारायण के संग। तो बाबा कहते इसीलिए दोनों की महिमा ही अलग अलग है। जगदम्बा सरस्वती कहते जो ज्ञान की देवी मानी जाती है और प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी सरस्वती को कहते हैं। उसी को ही अम्बा भी कहते हैं। बाकी तो अनेक नाम रख दिया, कहाँ दुर्गा, काली आदि अनेक नाम रख दिया है। लेकिन बाबा कहते हैं शिव बाबा आकर ब्रह्मा मुख से अम्बा को एडॉप्ट करते हैं और उनके द्वारा मुख वंशावली रचना रचते हैं। जो तुम सब बच्चे हो और तुम्हें अभी पुरुषार्थ करके श्रेष्ठ पद के अधिकारी बनते हो। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें संगम पर सेवा करके गायन लायक बनना है, फिर भविष्य में पुरुषोत्तम बनने से तुम पूजा लायक बन जाएंगे। आज की मुरली से प्रश्न है, कौन सी बीमारी जड़ से समाप्त हो तब बाप के दिल पर चढ़ेंगे? उत्तर है, पहली बात देह अभिमान की बीमारी, इसको जड़ से समाप्त करना है। इसी देह अभिमान के कारण सभी विकारों ने महारोगी बनाया है। यह देह अभिमान समाप्त हो जाए तो तुम बाप के दिल पर चढ़ो। और दूसरी बात, दिल पर चढ़ना है तो विशाल बुद्धि बनो। एक तो देह अभिमान को मिटाओ, दूसरा बाबा कहे विशाल बुद्धि बन ज्ञान चिता पर बैठो। रूहानी सेवा में लग जाओ और वाणी चलाने के साथ साथ बाप को अच्छी रीति याद करो, वह भी बाप के दिल पर चढ़ सकते हैं। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, जाग सजनिया जाग, अब नवयुग आया है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बाप ने इस साधारण पुराने तन द्वारा मुख से कहा। बाप कहते हैं मुझे पुराने तन में पुरानी राजधानी में आना पड़ता है। अभी ये रावण की राजधानी है, पुरानी राजधानी में आना पड़ा अर्थात रावण की राजधानी है। तन भी पराया है क्योंकि इस शरीर में तो पहले से ही आत्मा है। मैं पराये तन में प्रवेश करता हूं। अपना तन होता तो उसका नाम पड़ता, हमारा नाम बदलता नहीं। मुझे फिर भी कहते हैं शिव बाबा,
चाहे शरीर है या नहीं है, सभी शिव बाबा कहते हैं। गीत तो बच्चे रोज सुनते हैं। नव युग अर्थात नई दुनिया सतयुग आया। जाग सजनिया जाग, अब नवयुग आया अर्थात नई दुनिया सतयुग आया। अब किसको कहते हैं जागो? ये जागो शब्द किसको कहा? आत्माओं को, क्योंकि आत्माएं घोर अंधियारे में सोई पड़ी है, कुछ भी समझ नहीं है, बाप को ही नहीं जानते। अब बाप जगाने आए हैं। अभी तुम बेहद के बाप को जानते हो, उनसे बेहद का सुख मिलना है नए युग में। सतयुग को नया कहा जाता है, कलयुग को पुराना युग कहेंगे। विद्वान पंडित आदि कोई भी नहीं जानते। कोई से भी पूछो नया युग फिर पुराना कैसे होता है, तो कोई भी बता नहीं सकेंगे। कहेंगे ये तो लाखों वर्ष की बात है। अभी तुम जानते हो हम नए युग से फिर पुराने युग में कैसे आए, नए युग से पुराने युग में कैसे आए, अर्थात स्वर्गवासी से नरकवासी कैसे बने हैं। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। जिसकी पूजा करते हैं उनकी बायोग्राफी को भी नहीं जानते। जैसे बाबा कहते जगत अम्बा की पूजा करते हैं, जगदम्बा की पूजा करते हैं। अब वह अम्बा कौन है जानते नहीं। अम्बा वास्तव में माताओं को कहा जाता है, अम्बा अर्थात माता, परंतु पूजा तो एक की होनी चाहिए। शिव बाबा का भी एक ही अव्यभिचारी यादगार है। अम्बा भी एक है, परंतु जगत अम्बा को जानते नहीं। यह है जगत अम्बा और लक्ष्मी है जगत की महारानी। यह है जगत की माता और लक्ष्मी है जगत की महारानी। तुमको पता है कि जगत अम्बा कौन है और जगत महारानी कौन है। ये बातें कभी कोई जान न सके। लक्ष्मी को देवी और जगत अम्बा को ब्राह्मणी कहेंगे। कितना सुंदर बाबा एक गुह्य रहस्य स्पष्ट करते जगत अम्बा और लक्ष्मी का। तो जगत अम्बा को ब्राह्मणी कहेंगे, लक्ष्मी को देवी कहेंगे। ब्राह्मण संगम पर ही होते हैं। इस संगम युग को कोई नहीं जानते। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई पुरुषोत्तम सृष्टि रची जाती है। पुरुषोत्तम तुमको वहां देखने में आएंगे। इस समय तुम ब्राह्मण गायन लायक हो, सेवा कर रहे हो, फिर तुम पूजा लायक बनेंगे। ब्रह्मा को इतनी भुजाएं देते हैं तो अम्बा को भी क्यों नहीं देंगे? उनके भी तो सब बच्चे हैं ना। माँ बाप ही प्रजापिता बनते हैं, बच्चों को प्रजापिता नहीं कहेंगे। लक्ष्मी नारायण को कभी सतयुग में जगत पिता जगत माता नहीं कहेंगे। प्रजापिता का नाम बाला है, जगत पिता और जगत माता एक ही है। बाकी है उनके बच्चे। अजमेर में प्रजापिता ब्रह्मा के मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे बाबा, क्योंकि है ही प्रजापिता। हद के पिताएं बच्चे पैदा करते हैं तो वह हद के प्रजापिता ठहरे। यह है बेहद का। शिव बाबा तो सब आत्माओं का बेहद का बाप है। यह भी तुम बच्चों को कॉन्ट्रास्ट लिखना है। बाबा कहे ये कॉन्ट्रास्ट जगत अम्बा और लक्ष्मी का जरूर लिखना है। जगत अम्बा सरस्वती है एक। नाम कितने रख दिए हैं? दुर्गा, काली आदि। अम्बा और बाबा के तुम सब बच्चे हो। यह रचना है ना। प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती, उनको अम्बा कहते हैं। बाकी है बच्चे और बच्चियां, है सब एडॉप्टेड। इतने सब बच्चे कहां से आ सकते हैं? ये सब है मुख वंशावली।
मुख से स्त्री को क्रिएट किया तो रचता हो गया। कहते हैं यह मेरी है, मैंने इनसे बच्चे पैदा किए हैं। यह सब है एडॉप्शन। यह फिर है ईश्वरीय मुख द्वारा रचना। आत्माएं तो है ही, उनको एडॉप्ट नहीं किया जाता है। आत्माएं तो अनादि है ही, तो उनको एडॉप्ट नहीं किया जाता है। बच्चों को बाबा एडॉप्ट करते हैं। बाप कहते तुम आत्माएं सदैव मेरे बच्चे हो। शिव बाबा ये कहते हैं तुम आत्माएं सदैव मेरे बच्चे हो। फिर अभी मैं आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बच्चों को एडॉप्ट करता। वो आत्माएं जब शरीर में है कलयुग अंत में, तो शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। बच्चों आत्माओं को नहीं एडॉप्ट करते हैं। आत्माएं तो अनादि है, तो आत्माओं को नहीं एडॉप्ट करते, बच्चे और बच्चियों को करते हैं। यह भी बड़ी सूक्ष्म समझने की बातें हैं। इन बातों को समझने से तुम यह लक्ष्मी नारायण बनते हो। कैसे बने यह हम समझा सकते हैं। क्या ऐसे कर्म किए जो ये विश्व के मालिक बने। तुम प्रदर्शनी आदि में भी पूछ सकते हो। तुमको मालूम है इन्होंने ये स्वर्ग की राजधानी कैसे ली है। तुम्हारे में भी यथार्थ रीति हर कोई नहीं समझा सकते। जिनमें दैवी गुण होंगे, ये रूहानी सर्विस में लगे हुए होंगे, वह समझा सकते हैं। बाकी तो माया की बीमारी में फंसे रहते हैं। अनेक प्रकार के रोग हैं। देह अभिमान का भी रोग है। इन विकारों ने ही तुमको रोगी बनाया है। बाबा कहते ये विकारों ने ही रोगी बनाया है। बाप कहते हैं मैं तुमको पवित्र देवता बनाता हूं। तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण पवित्र थे, अभी पतित बन गए हो। बेहद का बाप ऐसे कहेंगे। इसमें निंदा की बात नहीं। शिव बाबा कोई निंदा नहीं कर रहे हैं, ये समझाने की बात है। रियलाइज कराते हैं ताकि फिर हम पुरुषार्थ करें पवित्र बनने का। भारतवासियों को बेहद का बाप कहते हैं मैं यहां भारत में आता हूं। भारत की महिमा तो अपरंपार है। यहां आकर नर्क को स्वर्ग बनाते हैं, सबको शांति देते हैं। तो ऐसे बाप की महिमा अपरंपार है, पारावार नहीं। जगत अम्बा और उसकी महिमा को कोई भी नहीं जानते। इनका भी कॉन्ट्रास्ट तुम बता सकते हो। ये जगत अम्बा की बायोग्राफी, ये लक्ष्मी की बायोग्राफी। वही जगत अम्बा फिर लक्ष्मी बनती है। फिर लक्ष्मी 184 जन्म के बाद जगत अम्बा होगी। चित्र भी अलग अलग रखने चाहिए। दिखाते हैं लक्ष्मी को कलश मिला, परंतु लक्ष्मी फिर संगम पर कहां से आई। वह तो सतयुग में हुई है। ये सब बातें बाप समझाते हैं। चित्र बनाने के ऊपर जो मुकरूर है उनको विचार सागर मंथन करना चाहिए। बाबा कहते जो चित्र बनाते हैं उनको भी अपना विचार सागर मंथन करना चाहिए, तो फिर समझाना सहज होगा। इतनी विशाल बुद्धि चाहिए तब दिल पर चढ़े। जब बाबा को अच्छी रीति याद करेंगे, ज्ञान चिता पर बैठेंगे, तब दिल पर चढ़े। हम बाबा कहे जब बाप को अच्छी रीति याद करेंगे, ज्ञान चिता पर बैठेंगे, तब दिल पर चढ़ेंगे। ऐसे नहीं कि जो बहुत अच्छी वाणी चलाते वह दिल पर चढ़ते हैं, नहीं। बाप कहते दिल पर अंत में चढ़ेंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, जब देह अभिमान खत्म हो जाएगा। बाप ने समझाया है ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म में लीन होने की मेहनत करते हैं, परंतु ऐसे कोई लीन नहीं हो सकता। बाकी मेहनत करते उत्तम पद पाते हैं। ऐसे ऐसे महात्मा बनते हैं जो उनको
प्लेटिनम में वजन करते हैं। दुनिया में लोग प्लेटिनम में वजन करते, क्योंकि ब्रह्म में लीन होने की मेहनत तो करते हैं ना, तो मेहनत का भी फल मिलता है। बाकी मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। तुम बच्चे जानते हो, अब ये पुरानी दुनिया गई की गई। इतने बॉम्ब्स बनाए हैं, रखने के लिए थोड़ी बनाए हैं। तुम जानते हो पुरानी दुनिया के विनाश लिए ये बॉम्ब्स काम में आएंगे। अनेक प्रकार के बॉम्ब्स है। बाप ज्ञान और योग सिखलाते हैं। फिर राज राजेश्वर डबल सिरताज देवी देवता बनेंगे। कौन सा ऊंच पद है। बाप कहते हैं, बाप ज्ञान और योग सिखलाते हैं। फिर राज राजेश्वर डबल सिरताज देवी देवता बनेंगे। कौन सा पद ऊंच है। ब्राह्मण चोटी है ऊपर में, चोटी सबसे ऊपर है। तो इस समय जब ब्राह्मण बनते हैं वो ऊंच है, फिर देवता बनते हैं तो मुख हो जाता है। अभी तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने बाप आए हैं, फिर तुम भी पतित पावनी बनते हो। ये नशा है। हम सबको पावन बनाए राज राजेश्वर बना रहे हैं। नशा हो तो बहुत खुशी में रहे। अपने दिल से पूछो, हम कितनों को आप समान बनाते हैं। एक बार किसी ने यही सवाल पूछा कि जब ब्राह्मण चोटी है और देवता मुख है, तो फिर चोटी से मुख बनने का लक्ष्य क्यों दिया जाता है, नीचे उतरने का लक्ष्य क्यों दिया जाता है। लक्ष्य तो हमेशा ऊपर का होना चाहिए ना। तो वास्तव में ब्राह्मण से देवी देवता बनने का लक्ष्य नहीं है। ब्राह्मणों का लक्ष्य है बाप समान बनना या फरिश्ता बनना। तो फरिश्ता तो ऊंच हो गए। फिर निराकारी दुनिया में जाते हैं, फिर ज्ञान की प्रारब्ध अनुसार दैवी पद पाते हैं। तो मनुष्य जब है, पैर है एकदम, तब लक्ष्य दिया जाता तुम्हें देवता बनना है। लेकिन एक बार ब्राह्मण बन गए तो ब्राह्मणों को लक्ष्य दिया जाता फरिश्ता बनना है। देवता तो बाद में उस स्थिति का, फरिश्तेपन की स्टेज का रिजल्ट है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं लक्ष्य हमारा कोई देवी देवता बनने का नहीं, लक्ष्य हमारा फरिश्ता बनने का है, बाप समान बनने का है। तो बाबा कहते नशा हो तो बहुत खुशी में रहे। अपने दिल से पूछो, हम कितनों को आप समान बनाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा और जगत अम्बा दोनों एक जैसे हैं। ब्राह्मणों की रचना रचते हैं। शूद्र से ब्राह्मण बनने की युक्ति बाप ही बताते हैं। यह कोई शास्त्रों में नहीं है। यह है भी गीता का युग। महाभारत लड़ाई भी बरोबर हुई थी। राजयोग एक को सिखाया होगा क्या। मनुष्य की बुद्धि में फिर अर्जुन और कृष्ण ही है। यहां तो ढेर पढ़ते हैं, बैठे भी देखो कैसे साधारण है। छोटे बच्चे अलफ बे पढ़ते हैं ना, तुम बैठे हो, तुमको भी अलफ बे पढ़ा रहे हैं। अलफ और बे यह है वर्षा। बाप कहते मुझे याद करो तो तुम विश्व के मालिक बनेंगे। कोई भी आसुरी काम नहीं करना है। दैवी गुण धारण करने हैं। देखना है हमारे में कोई अवगुण तो नहीं। मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। अभी निर्गुण आश्रम भी है, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं। निर्गुण अर्थात मेरे में कोई गुण नहीं। अब गुणवान बनाना ये तो बाप का ही काम है। बाप के टाइटल की टोपी फिर अपने ऊपर रख दी, मनुष्य ने अपने ऊपर रख दी है। बाप कितनी बातें समझाते हैं, डायरेक्शन भी देते हैं। जगत अम्बा और लक्ष्मी का कॉन्ट्रास्ट बनाओ। ब्रह्मा सरस्वती संगम के, लक्ष्मी नारायण है सतयुग के।
यह चित्र है समझाने के लिए। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, पढ़ते हैं मनुष्य से देवता बनने के लिए। अभी तुम ब्राह्मण हो, हमेशा इसलिए कहा लक्ष्य है मनुष्य से देवता बनने का, ब्राह्मण से देवता बनने का नहीं। अभी तुम ब्राह्मण हो। सतयुगी देवता भी मनुष्य ही है, परंतु उनको देवता कहते हैं। मनुष्य कहने से जैसे उनकी इंसल्ट हो जाती है, इसीलिए देवी देवता व भगवान भगवती कह देते हैं। अगर राजा रानी को भगवान भगवती कहे तो फिर प्रजा को भी कहना पड़े, इसलिए देवी देवता कहा जाता है। त्रिमूर्ति का चित्र भी है। सतयुग में इतने थोड़े मनुष्य, कलयुग में इतने बहुत मनुष्य है, वह कैसे समझाएं? इसके लिए फिर गोला भी जरूर चाहिए। प्रदर्शनी में इतने सबको बुलाते हैं, कस्टम कलेक्टर को तो कभी कोई ने निमंत्रण नहीं दिया है। कस्टम कलेक्टर को तो कभी कोई ने निमंत्रण नहीं दिया है। तो ऐसे ऐसे विचार चलाने पड़े कि प्रदर्शनी के उद्घाटन के लिए किसको बुलाना है। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बाप का तो रिगार्ड रखना चाहिए। हुसैन के घोड़े को कितना सजाते हैं, पटका कितना छोटा होता, घोड़ा कितना बड़ा होता, आत्मा भी कितनी छोटी बिंदी है, उनका श्रृंगार कितना बड़ा है। यह अकाल मूरत का तख्त है ना। सर्वव्यापी की बात भी गीता से उठाई है। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को राजयोग सिखलाता हूं, फिर सर्वव्यापी कैसे होंगे? बाप टीचर गुरु सर्वव्यापी कैसे होंगे? बाप कहते हैं मैं तो तुम्हारा बाप हूं, फिर ज्ञान सागर हूं। तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझने से बेहद का राज्य मिल जाएगा। दैवी गुण भी धारण करने चाहिए। माया एकदम नाक से पकड़ लेती है, चलन गंदी हो पड़ती है, फिर लिखते हैं ऐसी ऐसी भूल हो गई, हमने काला मुंह कर लिया। यहां तो पवित्रता सिखाई जाती है। फिर अगर कोई गिरेंगे भी तो फिर उसमें बाप क्या कर सकते हैं? फिर उसमें कोई गिरेंगे तो उसमें बाप क्या कर सकते हैं? घर में कोई बच्चा गंदा हो पड़ता है, काला मुंह कर देता है, तो बाप कहते हैं तुम तो मर जाते तो अच्छा है। बेहद का बाप बल ड्रामा को जानते हैं, फिर भी कहेंगे तो सही ना। तुम औरों को शिक्षा देकर खुद गिरते हो तो 1000 गुना पाप चढ़ जाता है। कहते माया ने थप्पड़ मार दिया। माया ऐसा गुस्सा मारती है जो एकदम अकल ही गुम कर देती है। बाप समझाते रहते हैं आंखें बड़ी धोखेबाज है, कभी भी कोई विकर्म नहीं करना है। तूफान तो बहुत आएंगे, क्योंकि युद्ध के मैदान में हो ना, पता भी नहीं पड़ता कि क्या होगा। माया झट थप्पड़ लगा देती है। अभी तुम कितने समझदार बनते हो। आत्मा ही समझदार बनती है ना। आत्मा ही बेसमझ थी, अब बाप समझदार बनाते हैं। बहुत देह अभिमान में है, समझते नहीं कि हम आत्मा है। बाप हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, हम आत्मा इन कानों से सुन रही है। अब बाप कहते हैं कोई भी विकार की बात इन कानों से न सुनो। बाप तुम्हें विश्व का मालिक बनाते हैं। मंजिल बहुत बड़ी है। मौत जब नजदीक आएगा तो फिर तुमको डर लगेगा। मनुष्य को मरने के समय भी मित्र संबंधी आदि कहते हैं ना, भगवान को याद करो, या कोई अपने गुरु आदि को याद करेंगे। देहधारी को याद करना सिखलाते हैं। बाप तो कहते हैं माँ में कम याद करो। यह तो तुम बच्चों की ही बुद्धि में है। बाप फरमान करते हैं माँ में कम याद करो, देहधारियों को याद नहीं करना है। माँ बाप भी देहधारी है ना। मैं तो विचित्र हूं। शिव बाबा कहते मैं तो विचित्र हूं, विदेही हूं, इसमें बैठ तुमको ज्ञान देता हूं।
तुम अभी ज्ञान और योग सीखते हो। तुम कहते हो ज्ञान सागर बाप द्वारा हम ज्ञान सीख रहे हैं राज राजेश्वरी बनने के लिए। ज्ञान सागर ज्ञान भी सिखलाते हैं, राजयोग भी सिखलाते हैं। ज्ञान सागर ज्ञान और योग दोनों ही सिखलाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, समझदार बन, माया के तूफानों से कभी हार नहीं खानी है। आंखें धोखा देती है, इसलिए अपनी संभाल करनी है। कोई भी विकारी बातें इन कानों से नहीं सुननी है। दूसरी पॉइंट, अपने दिल से पूछना है कि हम कितनों को आप समान बनाते हैं। मास्टर पतित पावनी बन, सबको पावन राज राजेश्वर बनाने की सेवा कर रहे हैं। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। दैवी गुण कहां तक धारण किए हैं, ये बाबा कहे अपने में चेक करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, हर संकल्प व कर्म को श्रेष्ठ और सफल बनाने वाले ज्ञान स्वरूप समझदार भव। हर संकल्प व कर्म को श्रेष्ठ और सफल बनाने वाले ज्ञान स्वरूप समझदार भव। जो ज्ञान स्वरूप समझदार बनकर कोई भी संकल्प व कर्म करते हैं वे सफलता मूर्त बनते हैं। इसी का यादगार भक्ति मार्ग में कार्य प्रारंभ करते समय स्वास्तिका निकालते हैं व गणेश को नमन करते हैं। यह स्वास्तिका स्वस्थिति में स्थित होने और गणेश नॉलेजफुल स्थिति का सूचक है। स्वस्थिति में स्थित होने का और गणेश माना नॉलेजफुल स्थिति का सूचक है। आप बच्चे जब स्वयं नॉलेजफुल बन हर संकल्प व कर्म करते हो तो सहज सफलता का अनुभव होता है। आज का स्लोगन है, ब्राह्मण जीवन की विशेषता है खुशी, इसलिए खुशी का दान करते चलो। बहुत सुंदर बात कही, ब्राह्मण जीवन की विशेषता है खुशी, इसलिए खुशी का दान करते चलो, सबको खुश रखो। आज का अव्यक्त इशारा स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। उसके अंतर्गत जैसे कोई भी साइंस के साधन को यूज करेंगे तो पहले चेक करेंगे कि लाइट है या नहीं है। ऐसे जब योग का, शक्तियों का, गुणों का प्रयोग करते हो तो पहले ये चेक करो कि मूल आधार आत्मिक शक्ति, परमात्म शक्ति व लाइट हल्की स्थिति है। अगर स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता बहुत सहज पा सकते हो। अगर स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता बहुत सहज पा सकते हो। अच्छा, ओम शांति।